करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां, आलीशान कोठी और यहां चल रहा था एक दूतावास, जहां से ऐसे देशों के नाम फर्जीवाड़ा चल रहा था जो देश दुनिया के नक्शे पर ही नहीं है। पीएम राष्ट्रपति के साथ फेक फोटो लगाकर बन बैठा नकली एम्बेसडर। गाजियाबाद की एक आलीशान कोठी में फर्जी दूतावास चल रहा था। यूपीएसटीएफ ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान जो आरोपी पकड़ा गया है वो खुद को कई देशों का राजदूत बताता था। उसने लग्जरी गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट और विदेश मंत्रालय की मोहर वाले फर्जी दस्तावेज तैयार कर रखे थे। जब यूपीएसटीएफ ने छापा मारा तो पूरा खेल सामने आ गया। किराए का आलीशान घर, वो भी पॉश इलाके में, और उसमें चला रहा था फर्जी दूतावास। और ऐसी ही आलीशान लग्जरी गाड़ियों पर एम्बेसी के नंबर लगाकर वो अपना रौब गालिब किया करता था। हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन जैन की, जिसे नोएडा एसटीएफ ने कल गिरफ्तार किया है, जो कि फर्जी रूप से और फर्जी दस्तावेज लगाकर यहाँ पर गाजियाबाद के कविनगर के पौष इलाके में अपना एक फर्जी दूतावास चला रहा था। तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा। कविनगर थाने के भीतर ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तमाम लग्जरी गाड़ियां थी। कुल 4 लग्जरी गाड़ियां उससे बरामद की गई हैं। इतना ही नहीं, तकरीबन 44.5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। और ऐसी ही कई फर्जी नंबर प्लेट भी अलग अलग एम्बेसी की उससे बरामद की गई हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इंटरनेशनल आर्म डीलर के साथ उसके संबंध थे और हवाला का कारोबार भी वो किया करता था। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी हर्षवर्धन खुद को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, फुलविया और लाडोनिया जैसे काल्पनिक या माइक्रो नेशंस के राजदूत यानी एम्बेसडर बताकर कई साल से फर्जी दूतावास चला रहा था। यूपीएसटीएफ की जांच में सामने आया कि आरोपी ने कविनगर गाजियाबाद में एक कोठी किराए पर ले रखी है। वहां वेस्ट आर्कटिका एम्बेसी के नाम से ये फेक दूतावास खोल रखा था। आप देख सकते हैं कविनगर के पौष इलाके केबी 35 में एक कोठी बनी हुई है, जहां पर हर्षवर्धन जैन अवैध रूप से कई सालों से फर्जी दूतावास चला रहा था। नोएडा एसटीएफ को एक हिट मिलती है, उसके बाद नोएडा एसटीएफ यहाँ कार्रवाई करती है। कार्रवाई के दौरान नोएडा एसटीएफ को यहाँ से 4 लग्जरी गाड़ियां मिलती हैं, जिन पर की डिप्लोमेटिक नंबर लगे हुए थे। इतना ही नहीं, माइक्रोनेशन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी यहाँ मिलते हैं। विदेश मंत्रालय की मोहर लगी हुई दस्तावेज भी यहाँ मिलते हैं, जो कि फर्जी तरीके से बनाए गए थे। इसके साथ साथ 44,70,000 रुपए कैश भी मिलता है। बताया ये जा रहा है हर्षवर्धन जैन बीते कई सालों से यहाँ पर फर्जी दूतावास बना रहा था। अपने आप को दूतावास का बताते हुए वो ये बताता था और लोगों पर अपना रौब गालिब करता था। इतना ही नहीं, लोगों से एक मोटी रकम भी ऐंठ लिया करता था, उनकी नौकरी लगवाने पर, उन्हें बड़े टेंडर दिलवाने पर। इसी कोठी से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। आपको बता दें, इसके पास से कई देशों की विदेशी मुद्राएं भी मिली हैं और 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी मिली हैं। इस मामले में थाना कविनगर क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज कराकर अगली वैधानिक कार्रवाई भी करवाई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, पौष इलाके में, जिससे महज 500-700 मीटर की दूरी पर जिला कमिश्नरेट है, 500-700 मीटर की दूरी पर कविनगर थाना भी है, वहां ये इस तरीके का फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, अपने आप को वेस्ट आर्टिगा, सोबाग्रा, पुलाविया, लोंडोनिया आदि देशों का काउंसलर एम्बेसडर बताते हुए ये चलता था और 4 गाड़ियां डिप्लोमेट नंबर की यहाँ थी। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ से हवाले के जरिए पैसों का एक बड़ी हेरफेर भी की जाती थी। हालांकि नोएडा एसटीएफ ने अब हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। हर्षवर्धन के जैन के गिरफ्तार होने के बाद अब ये पता चल पाएगा कि आखिरकार कब से इस तरह का गोरख धंधा चला रहा था और कौन कौन लोग थे जो उसको अब तक शह दे रहे थे, जिनकी वजह से हर्षवर्धन जैन बचा हुआ था। आरोपी हर्षवर्धन लोगों को झांसे में लेने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वीआईपी हस्तियों के साथ मॉर्फ की हुई तस्वीरों का इस्तेमाल करता था। सोशल मीडिया और वेबसाइट पर इन्हीं फर्जी फोटोज के जरिए लोगों को बातों में फंसाता था और उन्हें झांसे में लेकर विदेशों में काम दिलाने के नाम पर बड़ी दलाली करता था। यूपीएसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला केबी 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन केबी 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका,
सबोरगा, पॉलविया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। इसको एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय बात ये भी है कि ये अभियुक्त 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था और थाना कविनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियाँ मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैम्प्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपये भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है और 4 गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। इसके खिलाफ ये अवैध कार्य करने के लिए और इतना सारा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने और बनाने के लिए जो अपराध बनता है उसके तहत गाजियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस द्वारा इसके खिलाफ की जा रही है। एसटीएफ के अनुसार आरोपी हर्षवर्धन का मुख्य काम विदेश में नौकरी के नाम पर दलाली, फर्जी दस्तावेज बनवाना और सेल कंपनियों के माध्यम से हवाला ट्रांजैक्शन करना है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि वो पहले भी विवादों में रह चुका है। साल 2011 में अवैध सैटेलाइट फोन रखने के मामले में उसके खिलाफ थाना कविनगर में मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा उसका नाम कुख्यात चंद्रस्वामी और इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खगोशी से संपर्कों में भी जुड़ा है।